Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to science class. We have completed our second chapter, transport in humans and plants, and today we are going to start our third chapter, reproduction in plants. Chapter number 3, reproduction in plants. Re mean again. Re mean होता है again. प्रोड्यूस प्रोडक्शन प्रोड्यूस पैदा करना, रिप्रोडक्शन अगेन पैदा करना, अगेन बनाना, ठीक है ना, नस्ल बढ़ाना अपनी। प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है हम ये देखेंगे। ओके, ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है ये प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का एक छोटा सा प्रोसेस है जो आपको दिखाया हुआ है। स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम में क्या है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जब आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप को पॉलिनेशन क्या होती है उसका पता चल जाएगा। कंपेयर सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में आप जान जाएंगे। एंड लिस्ट वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व इन क्रॉस पॉलिनेशन में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो आप जान जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा सेल्युलर और एसेल्युलर प्रोडक्शन के बारे में आपको पता चल जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बारे में, और सीड और फ्रूट की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आप जान जाएंगे। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है कि a flower's colorful petals attract insects that pollinates the flower। फ्लावर्स के जो कलरफुल पेटल्स होते हैं, आपने देखा होगा फ्लावर्स डिफरेंट कलर्स के हमें नज़र आते हैं, कुछ रेड होते हैं, येलो होते हैं और पिंक होते हैं, मतलब बड़े अट्रैक्टिव से पेटल्स उसके होते हैं। तो वो अट्रैक्टिव इंसानों को इतना अट्रैक्ट करते हैं, तो वो इसी तरह से बीज को भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। पोलन ग्रेन्स स्टिक टू देयर बॉडीज, दस दे कैरी द पोलन ग्रेन्स टू पार्ट ऑफ देयर फ्लावर दैट मेक सीड्स। तो जो भी इंसेक्ट्स वगैरह इनके ऊपर आके बैठते हैं तो जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर के अंदर कुछ पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो वो पोलन ग्रेन्स इन बीज वगैरह इन इंसेक्ट्स के साथ स्टक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, चिमट जाते हैं, ठीक है। तो जब ये कहीं और जाके बैठते हैं किसी फर्श वगैरह पे, किसी सॉइल ज़मीन वगैरह पे बैठते हैं या वहाँ पे गिरते हैं, तो क्या होता है इनके पोलन ग्रेन्स भी इनके साथ चले जाते हैं और वहाँ पे वो गिर जाते हैं। तो जहाँ पे भी पोलन ग्रेन्स गिरते हैं तो वहाँ पे एक नया प्लांट उगना शुरू हो जाता है, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, हमें पता है जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं उनकी एक मेन करैक्टरिस्टिक्स ये भी है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या इनकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं कि ये मूव करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है, खाते हैं, सांस लेते हैं, तो इसी तरह से ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिजम्स लाइक देमसेल्व्स। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कोई एक पैरट है, पैरट के जो किड्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो पैरट जैसे ही होते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि उनको वो एक एग देते हैं, एग के ऊपर फिर वो बैठते हैं और क्या होता है कि एक छोटा सा और बेबी निकल आता है एग में से, ठीक है। अगर हम हैन को देखें तो हैन की रिप्रोडक्शन भी ऐसी होती है, उसमें भी जो उनकी बेबीज़ होते हैं हैन के वो उनके जैसे ही होते हैं। इसी तरह पिजन को देखें या कैट को देख लें या डॉग को देख लें या ह्यूमंस को देख लें, उनके जो बेबीज़ होते हैं वो उनके जैसे ही होते हैं। इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स पैदा करते हैं। अगर हम देखें प्लांट्स को, प्लांट्स अगर हम चाह रहे हैं कि हम एक जो आज मैंगोज़ हैं, ठीक है, मैंगोज़ हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो हम मैंगो का क्या करेंगे, मैंगो की वो जो गुठली होती है अंदर से वो निकाल के उसको ज़मीन के अंदर सो कर देंगे और फिर क्या करेंगे उसकी थोड़ी टेक केयर करेंगे और वहाँ से एक नया मैंगो प्लांट निकला शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन, मतलब कि अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करना। अब क्या है कि अब कैसे होती है रिप्रोडक्शन ये हम देखेंगे, कुछ इसके तरीके हैं। Organisms, it is a basic characteristics of living things. फ्लावरिंग प्लांट्स मोस्टली रिप्रोड्यूस थ्रू फ्लावर। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो फ्लावर्स के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के बारे में, तो हम इसी को डिस्कस करेंगे। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स दो तरह के होते हैं, फ्लावरिंग होते हैं कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो अपने ही जैसे मतलब फ्लावर्स के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं। वन मेजर प्रोसेस इन द रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज़ पॉलिनेशन। और इनमें कौन सा जो मेन प्रोसेस है वो पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन मैंने आपको अभी पीछे इस वाले पेज पे बताया था कि पॉलिनेशन क्या है, ठीक है। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे डिटेल में।
Pollination helps to produce new seeds that grow into new plants. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकते हैं डिफाइन रिप्रोडक्शन या व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। तो इसका आंसर आएगा रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिजम्स लाइक देमसेल्व्स। इट्स अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। बस यहाँ तक 2 लाइन्स विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, हाउ डू फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस। हाउ डू फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस, ये सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आएगा फ्लावरिंग प्लांट्स मोस्टली रिप्रोड्यूस फॉर फ्लावर्स और मेजर प्रोसेस इन रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज पॉलिनेशन एंड पॉलिनेशन हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू सीड्स दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। These 3 lines is the answer of this question। ठीक है, एंड नेक्स्ट है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की हम डिटेल देखते हैं। The transfer of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of the carpel is called pollination। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स छोटे छोटे से दाने होते हैं, आपने प्लांट्स के अंदर देखा होगा। ठीक है, ये देखें, अगर हम इसको देखें तो ये हमें इसके अंदर नज़र आ रहे हैं, तो ये भी पोलन ग्रेन है, ये हमें नज़र आ रहा है, ये भी पोलन ग्रेन है। ठीक है, एक छोटी छोटी लंबी लंबी सी पतली पतली सी छोटी, अब उसको क्या कहेंगे, दाने की तरह की ये छोटी छोटी सी स्टिक होती है, बहुत छोटी छोटी होती हैं ये। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। ट्रांसफ़र है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। एक जगह कौन सी, एंथर से, फ्लावर के एंथर से कहाँ जाना है, कार्पल के स्टिग्मा तक जाना है। इसको कहते हैं पॉलिनेशन। किसने जाना है, पोलन ग्रेन्स ने जाना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस, इस हेल्प की मदद से द मेल सेक्स सेल यानी कि स्पर्म रीच द फीमेल सेक्स सेल यानी एग। सेक्स सेल्स आर आल्सो कॉल्ड गैमीट्स। ठीक है, विंड, इंसेक्ट्स, एनिमल्स एंड वाटर आर द एजेंट्स फॉर द पॉलिनेशन इन डिफरेंट प्लांट्स। प्लांट्स में भी एक मेल प्लांट होता है, एक फीमेल प्लांट होता है। जो मेल प्लांट होता है उसके ऊपर जो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं उनको सेक्स यानी स्पर्म कहेंगे, और जो फीमेल प्लांट होता है उसके ऊपर जो गैमेट्स वगैरह प्रेजेंट हो गए उसको हम क्या कहेंगे, ओवरी या ओव्यूल। ठीक है, उसको हम स्टिग्मा कह देंगे। तो इसमें जो आपकी डेफिनेशन है, क्वेश्चन बन रहा है व्हाट इज़ पॉलिनेशन, डिफाइन पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में इसका ये आंसर आएगा, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। विद हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस, ये सारा जो 4 की 4 लाइन्स है इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। और तीन क्वेश्चन हो गए, डिफाइन रिप्रोडक्शन, हाउ डू फ्लावरिंग प्लांट्स, क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉलिनेशन। ओके, ये 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा, ड्रॉ द एंड लेबल द कलर डायग्राम ऑफ प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ अ फ्लावर। तो ये उसमें आ जाएगी, ये आपने पूरी की पूरी डायग्राम ड्रॉ करनी है, ये जिसमें ये फ्लावर, ये वाला भी उसकी पेटल्स वगैरह ड्रॉ करोगे, उसको लेबल करोगे। इसी तरह से ये जो है, ये दोनों चीज़ें भी आप ड्रॉ करोगे, उनको कलर करोगे और उनको लेबल करोगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी ये जो नेक्स्ट है वो हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जो आपकी होम असाइनमेंट है वो है कि लर्न एंड राइट क्वेश्चन आंसर ऑन योर नोटबुक। कितने क्वेश्चन है, टोटल 4 क्वेश्चन हैं। डिफाइन रिप्रोडक्शन, नंबर 2 इज़ हाउ डू फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस, नंबर 3 इज़ डिफाइन पॉलिनेशन या व्हाट इज़ पॉलिनेशन ये, एंड नंबर 4 क्वेश्चन इज़ ड्रॉ एंड लेबल द कलर डायग्राम ऑफ अ फ्लावर। ये सारा कुछ इसमें आप लिखोगे। ठीक है, that's all for today's lecture. Thank you very much and Allah bless you all.